प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है कि हमें बहुत उदास होना पड़ता है और हम उस उदासी का कारण लोगों में ढूंढते हैं। कहा जाता है कि भैया जब मन अशांत हो तो अपने मन की बात किसी से कह दो तो मन को शांति की प्रतीति होती है। लेकिन जब सबसे आप कहते फिर रहे हैं उदासी का कारण और आपके अंदर, आपके अंतःकरण में कोई भी शांति की प्रतीति नहीं हो रही है, तो आप समझें कि गोविंद की एक पुकार है जो हमें बुला रही है अपनी ओर और हमें अब चलना चाहिए। गोविंद के चरणों में बैठने का अवसर है ये जीवन की अशांति। समझें इस बात को आप। गोविंद के चरणों में जब आप बैठने के लिए पहुँचेंगे, उस स्थिति के लिए आपको अशांत रहना भी बहुत ज़रूरी होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि भैया जब तक संसार से ठोकर पड़ेगी नहीं तब तक गोविंद की मौजूदगी समझ में नहीं आती। क्योंकि भैया जब तक जीवन में सुख है तब तक कहाँ कोई प्यारे का नाम लेता है? जीवन में सुख है, क्या आवश्यकता है किसी का भजन करने की? हाँ, किसी का नाम जपने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास पर्याप्त धन है। याद रखना, जब धन की अधिकता होती है ना तो जीवन में भोग बढ़ते हैं, और जब भैया अनावश्यक भोग बढ़ते हैं तो पाप की अधिकता तो बड़ी आवश्यक हो जाती है। तो भैया बड़ी बात यह है कि जब तक जीवन में ठोकर लगेगी नहीं तब तक आप उस मार्ग को देख नहीं पाएंगे, उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये ठोकर नहीं है, ये कन्हैया की कृपा है। संसार है, इस संसार से आप निकलें, इस संसार से आप केवल निकलें, ये मार्ग है। आप इसमें बसने का प्रयास न करें। यात्री कोई है और उस यात्री को लगे कि हम अपना बिगुड़िया बिस्तर लेके चलें और ट्रेन में ही अपना घर बनाएं, वहीं अपना जीवन बिताएं, तो भैया सरकारी वो जो गाड़ियां हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो तो केवल एक दिन का आपका बुकिंग है। तो तब तक के लिए आपको उसमें आवास है, उसके बाद आपको वो वहाँ से विदा कर देंगे। आप राजी से नहीं जाएंगे, आपको धक्का मारा जाएगा, पूरी इज्जत के साथ आपकी बेइज्जती की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप एक यात्री हैं संसार में, तो आप इस संसार में अनेकानेक अनावश्यक चीज़ों को जोड़ जाड़ के रख रहे हो और उनको उपभोगों का कारण बना रहे हो, तो ये पाप है। कन्हैया ने हमें धन दिया है, गोविंद की कृपा है। गोविंद की कृपा, और आपको जब धन दिया है गोविंद ने, तो विचार गोविंद का ये है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके द्वारा संसार में जो बहुत दुखी लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, उनकी सहायता आपके माध्यम से हो, इसलिए आपको इस धन की अधिकता प्राप्त हुई है। तो इसमें आप ये ना देखें कि इतना धन मेरा है, मैंने मेहनत से कमाया है, और इस अभिमान के साथ आप जिएंगे और अनावश्यक भोगों की आपको प्राप्ति होगी। आप उन भोगों को भोगेंगे और पाप की भी आपको प्राप्ति होगी। इसलिए पाप से बचना है। मन अशांत है। देखो, हमने कहा था कि दया और कृपा ये बनी रहे, बाकी सब ठीक है। तो बड़ी बात ये है कि जब गोविंद हम पर कृपा करते हैं ना,
तो उन्नति हमारे पास आती है, प्रकृति हमारे जीवन में रहती है, और दया जब करते हैं गोविंद तो अपने चरणों में बुला लेते हैं कि बहुत हो गया इस संसार में, अब तुम आ जाओ, थोड़े दिन हमारे पास वास करो। ऐसा विचार रहता है गोविंद का। तो देखो, जितनी भी अशांति मन में हो और किसी को बताने से वो अशांति शांति के रूप में बदलती नहीं है, तो आप ये समझ लें कि भैया गोविंद की कृपा है, दया है, और गोविंद की एक पुकार है जो हमें अपनी ओर खींच रही है। बस इसको सोच लो, तो इससे इस विषय को आप समझ गए ना, तो बस आप उस दया के पात्र बन जाएंगे जिस पात्र में गोविंद किशोरी जी के माध्यम से उस रस का परिवेशन करते हैं, परिवर्षण करते हैं। जब आप उस परिवेश में पहुंचेंगे तो आपको ये जो यहाँ पे जो उपभोगों के द्वारा एक क्षणिक सुख की प्राप्ति हुई है, उस क्षणिक सुख को आप यूं भूल जाएंगे ऐसे। देखो, मन जो है वस्तुओं से हट जाएगा। कैसे हटेगा? मन को संसारिक क्षणिक सुखों का लोभ है, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ेगा नहीं, छोड़ देगा। इसको ना उस रस की ओर ले चलो। इस सुख से बड़ा सुख जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा सुख इस मन को दिलाओ, तो ये मन क्षण भर में छोड़ देगा। संसारिक सुख जो है वो क्षणिक सुख है। गोविंद की कृपा जो है अनंत सुख है। गोविंद की सन्निधि जो है अनंत सुख है। तो भैया, जो क्षणिक सुख है, उस क्षणिक सुख में आप इतने आतुर न होइए कि भैया इसको पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम कर देंगे, चाहे वो पाप कर्म ना हो। तो भैया, ये बड़ा गंभीर विषय है। उस क्षणिक सुख को त्यागने का प्रयास और गोविंद के चरणों में पहुंचने का प्रयास। जीवन में जब से आपने ये जीवन धारण किया है, तब से आपका ये प्रयास निश्चित रूप से चलता रहना चाहिए कि कब मेरे प्यारे का आश्रय मुझे मिलेगा और कब मुझे मेरे गोविंद की सन्निधि मुझे मिलेगी। मैं कब इन हाथों से गोविंद की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकूंगा। भैया, जब भी मन अशांत है तो तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णा निवेशयेत्। देखो, जब हम सुख पूर्वक सारी सुविधाओं से युक्त जीवन बिता रहे हैं, तब भगवान की याद नहीं आएगी, ये निश्चिंत है। लेकिन जब आप दुखी हैं तो भगवान की याद आएगी, ये भी निश्चिंत है। आप जब दुखी हैं तो भगवान की याद आएगी, निश्चित है ये। तब भैया, जब दुखी अवस्था में भी यदि भगवान को याद करोगे, गोविंद को याद करोगे, तो दया आपको प्राप्त होगी। एक बार गलती करने पर गलती मान लो, पुनः गलती मत करो, दया हो जाएगी। लेकिन बार बार गलती करते रहोगे, दया, आप बार बार गलती करते रहें, बार बार क्षमा मांगते रहें, दया होगी। लेकिन जब तक आप गलती करना बंद नहीं कर दोगे, तब तक दया होगी। देखो, आपने गलती की, माफ़ी मांगी, माफ़ हो गई, फिर गलती की, फिर माफ़ी मांगी, माफ़ हो गई। लेकिन वो माफ़ी, गलती करना और माफ़ी देना, भैया देखो, गोविंद का स्वरूप तो बड़ा, गोविंद जो है, भगवान जो हैं, कृपा के सागर हैं, अनन्य कृपा का वर्षण श्रीजू की कृपा से वो करते रहते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोविंद कृपा नहीं करेंगे, हम गलती करेंगे तो कृपा नहीं करेंगे, गलती करेंगे तब भी कृपा करेंगे। लेकिन भैया, वो सन्निधि कैसे प्राप्त करोगे? जब आप क्रूर कर्म करते रहोगे तो मन जो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा। क्षमा और अब पाप करने में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
तो इस ये जो सूत्र है यहाँ से निकलना है, माफ़ी मांगो और गोविंद सिंह